अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्टर्स में। उम्मीद कर रहे हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका कदरत सैफ खान और आप लोग के वीडियो लेकर आए। ईद नमाज बैन ऑन रोड इन इंडिया, यूकी's big action in यूपी, पाक मीडिया कराएंगे। यूपी में मेरे ख्याल में एक दो भी जगह पे थी जहाँ पे नमाज को बैन किया हुआ रोड पे, तो इस पे बात करते हैं। वॉच करेंगे वीडियो को, वॉच करें इसमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ मुझे बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर हमें सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। मीडिया हमारा एक ही चीज चिल्ला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय रियासत हरियाणा में मुसलमानों की ईद की छुट्टियां मनसूख। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं, ईद पे हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाके नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स आज हमने नमाज पढ़ने जाना है, तो आप ईद की नमाज पढ़ने चल जाते हो। फिर तादाद से तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अगर आप सारा साल नमाज पढ़ो तो आपको सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, मस्जिदें बड़ी बन जाएंगी, और अगर थोड़ी हैं तो ज्यादा बन जाएंगी। हम टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हैं दुआओं से और बददुआओं से। टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है। आप सिर्फ ये देखो कि पीछे इसराइल ने एक मिसाइल मारा, हमास का बड़ा लीडर था सैयद साहब, वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में थे, वो मिसाइल जमीन के नीचे जाके बंकर में फटा। यार वो मैं तो तब से ये सोच रहा हूँ, क्या मिसाइल ने पहले ड्रिल किया फिर नीचे जाके फटा। पिशावर में एक बंदा एक नॉन मुस्लिम हिंदू को कह रहा है तुम मुसलमान हो जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब वो हिंदू कह रहा है यार तुमने जन्नत देखी है जो मुझे कह रहे हो मिलेगी। इस तरह की बातों में डिबेट करते हैं, वो नहीं होना चाह रहा, उसने गन निकाल के शूट कर दी। ये बात सच होगी। जो वीडियोस में मेरे बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं यार ये ढिल्लू है, ये सिख है, मुझे पता है यार मैं सिख हूँ, मैं प्रीतम सिंह की औलाद हूँ, इसके बड़ों के सर पे तलवारें रखी और ये मुसलमान हुए। बिल्कुल ठीक है, आते हैं कमेंट्स मुझे, ये बात सच होगी तब तलवारें थी, आज उसने गन रखी, उसने कहा मुसलमान हो जाओ, नहीं वैसे शूट कर दिया। यार यूरोप कह रहा है 3 दिन के लिए आइसोलेट हो जाओ, उसके कहने के बाद प्यूटन कह रहा है मैंने कैंसर की एंटीडोट बना ली और अपने मुल्क में फैला दी और पूरी दुनिया में जिसने मुझसे लेनी हो फ्री ले लो। इसका मतलब क्या है? ये समझदार लोगों के लिए इशारा है। ईद का दिन है, कोई खुशी की खबर सुनाए कि जी पाकिस्तान में ये चीज बड़ी अच्छी हो गई है, आपने लगानी है साथ में। ठीक है। पाकिस्तान जापान को गाड़ियां एक्सपोर्ट करने लगा। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सबको ईद मुबारक है, और साथ में ये कहा कि पाकिस्तान इस टाइम दहशतगर्दी के लिए पेट में है और हमें आप सब की जो है ना मिल के रहना होगा। अदरक, लहसुन, दालचीनी और सिलीमन जिसको बोलते हैं, और साथ में टर्मरिक, ठीक है, ये इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर डॉक्टर की दवाई खाए मैं बिल्कुल अशाज हूँ। ये खुशी खबर है। मैं एक दफा जा रहा था। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बड़ी बड़ी ईद मुबारक। आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मीर अली ढिल्लू भाई, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरी, पाकिस्तान में ओवरऑल लोगों की ईद कैसे गुजरी, और कुछ खबरें हैं ईद के हवाले से जिनके ऊपर मीर अली ढिल्लू भाई अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर अली भाई। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, नमस्ते, सत श्री अकाल, और देखने वाले सारे दोस्तों भाइयों को ईद मुबारक। ठीक है मीर अली भाई, आपकी ईद कैसी गुजरी, और 2-3 खबरें हैं आपने बोला कि उसके ऊपर जरूर बात करनी है, क्या कहना चाहेंगे? ईद मेरी जो एज है, इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए तो बंदा चिल हो जाए, रिलैक्स हो जाता है कि यार ऐसी गुजरी है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा। खबरें ये है कि यार मुझे आज मैं अपना टीवी ऑन किया तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक ही चीज चिल्ला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। ठीक है। और दूसरी खबर ये बताई गई, हमारा मीडिया नहीं बता रहा। अच्छा। लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है, ये हमारी ऑडियंस बताएगी। ठीक है। इंडिया में मोदी सरकार ने 33 लाख या आई थिंक 35 लाख बंदों में गिफ्ट पैकेजेस दिए हैं। अब आप ये देखो कि वो इस चीज का कहीं पे खबर नहीं है। यार इस चीज को देखना चाहिए, अगले बंदे का लॉजिक समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चल यार साल बाद आता है, 1-2 घंटे की बात है, कर लेना चाहिए था। दूसरी बात, अब जो हमारे मुस्लिम्स हैं, ये कोई शक वाली दो राय वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं, ईद पे हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाके नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स
आज हमने नमाज पढ़ने जाना है तो आप ईद की नमाज पढ़ने चल जाते हो, फिर तादाद से ज्यादा तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अगर आप सारा साल नमाज पढ़ो तो आपको सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, मस्जिदें बड़ी बने, मस्जिदें बड़ी बन जाएंगी और अगर थोड़ी हैं तो ज्यादा बन जाएंगी। ठीक हो गया। ये चीज है। अब इस चीज को हमारा मीडिया एक ही चीज को हाईलाइट करी जा रहा है, यार हर चीज दिखानी चाहिए और न्यूट्रल होकर सहाफत करनी चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम अवाम के ज़हन में एक ही चीज ठोकी जाओ, कोई गलत करी जा रहा है, गलत करी जा रहा है। बचपन से हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। टीवी से खबरें लेनी है ना, बिल्कुल। हमारे बच्चे जब खबरें लेंगे, जो आज बच्चे टीवी देख रहे हैं उनके ज़हन में क्या आएगा कि यार इसने अच्छा नहीं किया, यार कम से कम ये भी दिखाते कि उसने इतने गिफ्ट दिए हैं, वो क्यों नहीं दिखाए। ठीक है। ये खबरें हैं। उसके बाद और खबरें इंटरनेशनल है मेरे पास। इंटरनेशनल खबरों की तरफ आते हैं, लेकिन ये जो दो खबरों के ऊपर आपने बात की कि भाई सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़ने दी गई ईद की, अगर यही सेम चीज पाकिस्तान में की जाए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के या कोई भी मिनोरिटी, कोई भी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनका त्योहार आए और वो सड़क के ऊपर अपनी पूजा करें या कुछ करें। अच्छा, आपकी कितने साल एज है? मेरी है 26 साल। 26 साल। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है। ठीक है। चर्च देखे आपने? हाँ, बहुत कम है। लेकिन आपने कभी चर्च की बेल की आवाज सुनी है? नहीं, बेल की बात क्योंकि वो है माइनॉरिटी में, ठीक है। हम लोग उनको बेल की आवाज भी ऊंची नहीं करने देते। अच्छा। और हमने कभी उन्हें सड़कों पे, आपने देखा है? नहीं। हमने उन्हें सड़कों पे भी नहीं दिया। इवन उनकी भी ईस्टर आती है, उनकी भी ईद आती है, उसका नाम ईस्टर है, वो भी जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमने उन्हें सड़कों पे नहीं आने दिया क्योंकि हम मेजोरिटी है। ऐसे ही इंडिया में, अब आपको एक और बात बता दूं, हाँ हाँ, इंडिया जो है ना ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है। और ये बेसिकली जो हिंदूज है ना उनका है, इसका नाम है हिंदुस्तान। ठीक हो गया, बिल्कुल। उनका मुस्लिम्स बहुत बाद में आए हैं, जब ये सारे सुल्तान महमूद गजनवीज और ये मुगल्स आए हैं उनके साथ आए हैं। ठीक है। असल वो जो वहाँ पे पुराने रहने वाले हैं वो हिंदूज हैं और वो मेजोरिटी है। अब जो माइनॉरिटी है, अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है मेजोरिटी का एहतराम कर सकती है तो इंडिया में भी करना चाहिए। नहीं, इसमें देखें उधर तो वो लोग ये भी तो कहते हैं ना कि भाई हम सेकुलर कंट्री हैं, तो फिर उसमें तो हर एक को इक्वल राइट्स वगैरह ये भी तो चीजें हैं। सेकुलर कंट्री है ना। अब ये देखें कि अब मैं हूँ मुस्लिम, कुछ लोग मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन पॉइंट हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी अपनी ओपिनियन है। आप नमाज पढ़ते हो सड़कों पे और बाकी जो आपके धर्म से तल्लक नहीं रखते उनका बिजनेस बंद कर देते हो। ठीक है। अगर वही कहते हैं, जज को अदालत में जाते हैं कि जज साहब मुस्लिम नमाज पढ़े सर, मेरा सामान नहीं आ सका, मेरी डील नहीं हो सकी, मेरे इतने लाख का नुकसान हो गया, वो नुकसान कौन भरेगा? ठीक हो गया। ये चले, ये आपकी एक ओपिनियन है। दूसरी साइड पे मेरी जो एक ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ नमाज हमें तो वैसे तो डेली नमाज पढ़नी चाहिए। एक हैरत वाली बात है कि भाई एक साल बाद जब ईद आती है सड़कें भी भर जाती हैं, मस्जिदें भी भर जाती हैं, उसके बाद मस्जिदें भी खाली होती हैं और नमाज के लिए सड़कों में तो कोई होता नहीं। और दूसरे नंबर पे ये देखें अमीर अली टिल्लू भाई, इधर ही हम दिखा देते हैं, ये रोड दिखा दें या कोई एरिया दिखा दें, कितना गंद होता है, जानवर या कोई भी इधर कुछ भी चीजें पड़ी होती है, जरासीम होते हैं, रोड के ऊपर नमाज पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो थोड़ा सा बेहतर है या नहीं? एक्चुअली पता क्या है, हम लोग तो हैं तो दिखावे के मुसलमान। नहीं, ऐसे तो नहीं किसी को कहना चाहिए। मैं अपने आप को कह रहा हूँ। अच्छा चले फिर ठीक है। अब बताता हूँ, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। इस पे हमने अमल ही नहीं किया। दुनिया में 56-57 कंट्रीज हैं, इसमें से मुस्लिम रिसर्च यूनिवर्सिटीज कितनी है? 1 या 2? और अकेले अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे 60 के पास रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। फिर हम क्या हुए मुसलमान? हम मुसलमान क्या है, सिर्फ हम टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हैं दुआओं से और बददुआओं से। टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है और टेक्नोलॉजी आती है इल्म से। इल्म का मतलब है जानना, एजुकेशन, वो हम हासिल नहीं करते। अगर हमें इस चीज की एजुकेशन हो कि ये जो हम सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं ये जायज है या नहीं, वो जगह साफ है या नहीं, वैसे तो हम कहते हैं कि जगह साफ होनी चाहिए जहाँ पे आपने नमाज पढ़नी है, जरूरी है, उसका हम ख्याल करें। और अगर हम सारा साल मस्जिद में जाए ना नमाज पढ़ने, तो इट मीन्स के मसाजिद की तादाद कम है, यहाँ मसाजिद छोटी है तो मसाजिद बड़ी हो जाए। तो ये थी वीडियो जो कि ये सीन चल रहा था, मीडिया में भी आ रहा था। मैं 1-2 इंडियन मीडिया भी कभी कभार देखता हूँ, वहाँ पे भी ये सीन चल रहा था कि नहीं छोड़ेंगे, खासकर यूपी में, और 1-2 और भी स्टेट था ये सीन चल रहा था। तो पहले तो ये बात कहूँ कि देखो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए रोड पे। एक तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कह रहा है या ये वो सब कुछ लोग तंग हो रहे हैं या शॉप बंद हो रहे हैं, वो जगह साफ होनी चाहिए जहाँ पे आप नमाज पढ़ते हो। अब रोड को तो पता नहीं है क्या रोड पे तो तरह की लोग। हाँ, दूसरी ये बात जिस तरह की मैंने बात की कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे सब कुछ है बराबर के, मतलब जो उनके राइट्स है वो मिलनी चाहिए। एक कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी होली की,
तो होली चल रही थी, रोड पे चल रही थी। एक दो तो मैंने वीडियोस भी देख के जो कि मुझे बुरा लगा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सारे इंडिया के लोग थोड़ी इस तरह है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुस्लिम्स लोग थे, उन पे ये लोग रंग फेंक रहे थे। उस फीमेल भी थी, वो एक फीमेल की यहाँ पे वो भी बंधी हुई थी, ये जो डॉक्टर के पास जाते हैं खिलौना, हाँ वो बंधी हुई थी। तो वो किसी मजबूरी की थे वो वहाँ पे गई, तो उन लोगों को जो है इन लोगों ने जो है रंग फेंका, मतलब तब वो एक तरह की होली अभी हम तो वो चीज आप रोड पे कर सकते हो और फिर नमाज नहीं कर सकते हो, ये तो समझ नहीं आता है कि ये क्या सीन है। मतलब ऐसा देखो, बात असल ये है कि अगर आप उनको रोड पे जो है अलाउ नहीं कर रहे तो रोड पे फिर ये होता है जो लोग एक दूसरे को तंग करते हैं, जिस तरह होली वगैरह हुआ, इधर जो है फिर काफी वीडियोस भी आ जाती है, मुस्लिम जो जा रहे थे बाइक पे जा रहे थे, फीमेल बैठी हुई थी, उनको पूरा गिला करते रंगों से पानी उस पर, फिर ये चीजें भी नहीं करनी चाहिए। फिर उनको मैं ही कह रहा हूँ ना, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था नमाज की, इंडिया में मेरे ख्याल में राजस्थान में था, कि लोग उस पे जो है फूल पहन रहे थे जो लोग। तो ये चीजें भी आ जाती है, मैं मुझे हंसी भी आई और मुझे खुशी भी हुई कि यार बहुत अच्छी बात है, ऐसा होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा सीन, कुछ लोग ऐसा सीन क्रिएट जिससे पूरे कम्युनिटी का नाम बदनाम हो जाता है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। अच्छा, एक दूसरी चीज भी था, अभी यहाँ पे तो सिर्फ वो उसकी बात की गई थी कि रोड वगैरह नमाज नहीं पढ़ सकते, छुट्टी मंसूख कर दी थी। छुट्टी अभी कल यूपी में वो चल रहा था कि अभी उनका नवरात्रि मेरे ख्याल में शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल में जो खाने पीने की चीजें जिसके शॉप्स होते हैं ना, स्ट्रीट फूड वगैरह, मेरे ख्याल वो बैन करा रहा है कि ऐसा कुछ सीन मीट वगैरह, वो तो मीट 500 मीटर के अंदर जो था कुछ चलो वो ठीक है, वो फिर भी ठीक है, बंदा किसी हद तक बोले कि यार नवरात्रि वाले दिन है, ये इनके रिलीजन में अलाउ है नहीं, इस वजह से उन्होंने कहा कि 500 मीटर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो बंदा अगर रिस्पेक्ट के तौर पर भी ना करे तो अच्छा है, लेकिन इस तरह ईद के दिन पे, क्योंकि इंडिया की नमाज 10 मिनट 15 मिनट ले लेता है बस। ईद ऐसी चीज है कि एक दो साल में एक बार आ जाती है, ऊपर से फिर अगर आप उनके जो वहाँ पे वर्कर्स है जो काम करते हैं उनकी छुट्टी भी आप मंसूख कर देते हो, तो फिर ये किस तरह लाइफ है, फिर तो नाइंसाफी तो है। देखो अगर बाकी जो फेस्टिवल आता है बाकी रिलीजियस, फिर उसमें भी ना कर दे तो उनकी अगर छुट्टी नहीं है, दिवाली है, हाँ दिवाली में भी छुट्टी तो उनकी अगर छुट्टी नहीं है तो इनकी भी फिर हक नहीं बनता। अगर उनकी छुट्टी है और इनकी छुट्टी या वगैरह नहीं है जो इसी तरह है, तो फिर तो ये तो गलत हो रहा है। फिर सब कहे कि मतलब एक चीज है जब बाकी कंट्री सेक्युलर हो तो फिर सबको लेकर चलना पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे एक जगह पे आप उनको एक तरह का बोल रहे हो और फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे पर आप आंखें बंद करके उनको छोड़ देते हो, तो फिर तो ये नाइंसाफी हो जाए। इसी वजह से फिर मसले अंदर से जो है कहीं कि यार देखो मतलब हमको अपने नहीं समझते, हम कुछ कंट्री के नहीं समझते। यस, ये बात है। तो ये वीडियो आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, अपने विचार जरूर बयान करें। बाकी वीडियो पसंद है प्लीज पोस्ट साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तब तक नहीं कि सब मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।